तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा पाइथन है, इस पाइथन में पांडाज का क्या यूज होता है। ठीक है, पांडाज का क्या यूज होता है। तो बेसिकली पांडाज एक बहुत ही पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस या डेटा मैनिपुलेशन में यूज किया जाता है। ये आपको डेटा स्ट्रक्चर डेटा के अंदर बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि किसी भी तरह के डेटा टाइप को रीड करना, जैसे वो CSV में हो, एक्सेल में हो, सिक्वल में हो, जेसन में हो, डेटा को क्लीन करना या प्री प्रोसेस करना, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप वगैरह जैसे पिवट वगैरह जो होता है वो लगाना, एनालिसिस करना, बहुत सारे मिसिंग चीज को हैंडल करना, कई सारे डेटा सेट को मर्ज करना, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। कैसे? आप यहां लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, सॉरी माफ कीजिएगा गलत बता दिया, पिप करना ना यहाँ पे हमें, सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया ना इसलिए। यहां लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडा। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जी 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 जी। अब कोई भी कोड लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर पांडा को इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा? पांडा का इंपोर्ट। तो यहां आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, यहां हमारा पांडाज इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में डेटा, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, अगर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैंने S इक्वल टू लिखा PD डॉट सीरीज, तो यहां हमने इसको लिस्ट फॉर्मेट में दिया है, लेकिन अगर मैं S को प्रिंट करूं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम में प्रिंट होगा। देखा सर, जिसमें ये उसके रो नंबर हो गए, ये आपका डेटा हो, तो पूरा सीरीज में प्रिंट होता है डेटा फ्रेम। फिर इसके अंदर मान लीजिए कि मेरे पास डेटा डायरेक्टरी में है, सीरीज में नहीं है, जैसे कि S इक्वल टू हमने कर्ली ब्रैकेट लिया और इसमें हमने नेम, एज और सिटी अमाउंट, ये हमने डाला। तो बेसिकली ये जो है, ये हमारा किसमें है? डायरेक्टरी फॉर्मेट में है। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम में हमने s को ले लिया, तो अब ये पूरा का पूरा एक डेटा हो जाता है। df क्या होता है? एक डेटा टेबल हो जाता है। देखिए, दिख रहा है? तो डेटा फ्रेम में ही हम बहुत जगहों से डेटा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेटा रीड करने का। मान लीजिए कि मुझे एक CSV फाइल को रीड करना है। क्या करना है? एक CSV फाइल को रीड करना है। तो यहां लिखेंगे df इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, और जो CSV रीड करना है उसका पाथ। ठीक है, जो CSV रीड करना है उसका पाथ।
यहाँ पे हमने डाला अंडरस्कोर, हाँ, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो सीएसवी का डेटा पूरा का पूरा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट डीएफ करूंगा तो पूरी की पूरी डेटा नीचे प्रिंट हो जाएगी। देखिए, उसी तरह से मान लीजिए मुझे अगर एक्सेल का रीड करना है तो यहाँ पे पीडी डॉट रीड एक्सेल, और फिर यहां आप अपने एक्सेल की जो फाइल होती है वो आप दे सकते हैं। अब यहां पे एक आएगा, आपको देना होगा सीट नेम, क्योंकि एक्सेल में सीट नेम होते हैं ना बहुत सारे, तो किस सीट का डेटा चाहिए उस सीट का नेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सेल्स करूं या डीएफ को प्रिंट करूं तो देखिए पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होगा। तो एक्सेल सीएसवी रीड करने के लिए, एक्सेल रीड करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और रीड होने के बाद डेटा एक्सेल पे आ गया। अब इसके आगे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, समरी करना, ग्रुप करना, और भी बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा डीएफ पे आ गया। ठीक है, तो हम एक चलिए प्रोजेक्ट आपके साथ बनाते हैं, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है ना। सो हम एक ये बनाने जा रहे हैं, एक फॉर्म, इस तरह का एक फॉर्म होगा। फॉर्म के अंदर यहां जो होगा एक बटन होगा जिससे हम अपना एक्सेल फाइल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां एक लिस्ट बॉक्स होगा जहां पे सीट्स के नेम होंगे, और जिस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा मुझे यहां व्यू होगा। समझे? मतलब यहां पे क्या करेंगे हम, सिलेक्ट फाइल, और ये जो होगा हमारे पास, ये होगा हमारा सीट लिस्ट, और यहां जो होगा हमारा शो सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्टेड सीट डेटा। समझे? नहीं, ये सीट आपको फाइल से रीड करवाना पड़ेगा। समझ गए? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं जो बनानी है? तो इसके लिए हमें ओपन, देखिए एक्सेल पे जब भी कीजिएगा ध्यान रखिएगा पांडास के साथ साथ ओपन पाई एक्सेल भी होना चाहिए, जो कि लास्ट क्लास में बताया था। वो हिडन होता है, पीछे चलता है पांडास का। ठीक है, ओपन पाई एक्सेल
बताया तो था आपको लास्ट क्लास में, पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ठीक है, ये चाहिए। सर वो पांडास का भी बता देते हैं। पांडाज का बताया था शुरुआत में, पिप इंस्टॉल पांडाज। तो ये यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा सर, नीचे ही? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। समझ गए, ये आपको बनानी है सर। ठीक है सर। मेरे पास एक बना होगा, एक बार कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं। मैंने पिछले बैच में बनवाया था सॉरी। अब आप लोग को अब आप लोग जो है सिर्फ क्लासेस देख लीजिए, अब आप लोग खुद ब खुद कुछ बनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से कोडिंग करके खुद से चीजें नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी सर। तो अब जो है मेरा सिर्फ मार्गदर्शन लीजिए, ठीक है, ये देखिए मेरा सिर्फ मार्गदर्शन लीजिए और आप जो है खुद बनाइए। दिख गया सर? यहां पे हमने यहां पे ओपन एक्सेल किया, एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करूंगा। अच्छा ये गलत हो गया, ये आपके यहाँ पे शीट्स आ गए, ये डेटा आ गया। एक मेरे तो लग रहा है कि हमने सही से डेटा नहीं लिया। अच्छा CSV था, अधूरा है सर, मतलब कि हमने बराबर पूरा करने के लिए बोला था, फिर भी दिखेगा डेटा इसमें। जैसे हमने पिवट टेबल डे 1 को सिलेक्ट करके ओपन किया, यहाँ पे सीट डेटा शीट सिलेक्ट करूंगा तो डेटा शीट आएगा, डेटा का पूरा डेटा देखिए आ गया। टिक ऑर्डर आईडी, टिकट नंबर दिख रहा है, स्क्रॉल बार भी। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वही इसमें भी है। तो ये फाइल में भेजता हूं, आप लोग इसको रीड कीजिएगा। तो ये बेसिकली टीके एंटर बना है, यहां टीके एंटर, और ये हमारा पांडाज है। इसमें सबसे पहले एक क्लास बनाया गया है जिसके जरिए पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अपना मैंने कि रूट डिफाइन किया है, रूट की कॉन्फ़िगर किया है, फाइल पाथ लिया है इसने। क्लास बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, बिना क्लास के नहीं बनेगा? बिना क्लास के भी बना सकते हो। अब क्लास बनाने से एक फायदा ये हुआ कि मुझे अगर सेम चीज किसी और प्रोग्राम में चाहिए तो इस क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे पांडाज कैसे इंपोर्ट हुआ ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। इस फाइल को अगर कहीं और यूज करना है तो उस फाइल को क्लास, बिल्कुल बिल्कुल रीयूज कर सकते हैं। क्लास बनाने का फायदा यही होता है, रीयूज कर सकते हैं। जैसे पांडाज कैसे यूज किया हमने, टी के अंदर कैसे यूज किया हमने, उसी तरह से। तो आज जो है आपको यही करना है, ठीक है।